अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में जितना हमने कोर्स अभी तक जो है कवर कर लिया है उस चीज़ को हम देखेंगे कि उस कोर्स में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपने जो है करना क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर देखिए, आपको यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया हुआ। सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी लेयर आती है, हर लेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो हम साथ साथ देखेंगे। अभी तक जो है हमने लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी सारी पढ़ी। और इसी तरह जो है दूसरा देखें, आपको मॉडल दिया गया ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की हर लेयर में क्या क्या काम हो रहे हैं और हर लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, वो चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे लिंक लेयर में हमने एरर कंट्रोल पढ़ा, एरर कंट्रोल में फर्दर हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी। इसके अलावा हमने जो है फ़्लो कंट्रोल पढ़ा, फ़्लो कंट्रोल की फर्दर हमने जो है मैकेनिज़म्स पढ़े। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े। उन चीज़ों को आपने जो है हाईलाइट करना है, वो चीज़ें मतलब इसमें लिखनी है। ठीक है, हमने इंटरनेट लेयर में जो जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, राउटिंग के लिए यूज़ करेंगे, एड्रेसिंग यूज़ करेंगे, आप लाइक आप सबनेटिंग यूज़ करोगे इंटरनेट लेयर में, और इसके अलावा CIDR नोटेशन यूज़ करोगे, तो वो सारी इसमें आपने लिख लेनी है। ठीक है, पॉइंट्स बना के। ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन के लिए आप क्या कनेक्शन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं कंजेस्शन को। इसके अलावा TCP UDP मॉडल बेसिक यही है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो पढ़ोगे। एप्लीकेशन लेयर में क्या एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी के अंदर उसके अंदर जो जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली आपने उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। यही बस इसमें इस टॉपिक में आपने जो है इतना ही करना है। और ज़रूरी नहीं आपने जो है इन पे ही रिलाई करना है कि बस ये मॉडल हमने याद कर लिया। आपको पता होना चाहिए प्रोटोकॉल है क्या, हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों आई, प्रोटोकॉल की कोई एग्जांपल आपने देनी है, और इसके अलावा क्या की एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके सिंटैक्स के बारे में आपको बताया कि सिंटैक्स होता है कोई भी मतलब फॉर्मेट है जिसमें हम डाटा लिखते हैं, कोई रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक स्लाइड मैंने जिसमें टाइमिंग के बारे में बताया। इसके अलावा इस आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आपने बतानी है। मतलब कि जो मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक आपका OSI और TCP मॉडल है, लेकिन आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक होप पता होना चाहिए आपको, PDU का पता होना चाहिए। PDU क्या है, PDU रीजनल डाटा पेलोड है आपका। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और देखें इसमें क्या क्या उन्होंने कहा, OSI मॉडल सारी सेम वही चीज़ है, बस कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम लेक्चर के दौरान जो है जिनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो लेक्चर के दौरान बनाते हैं, लेकिन वो आपकी जो है गौर नहीं करते आप उन चीज़ों को। ठीक है, बेसिक जो आपका इस टॉपिक में है वो यही है कि इन एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, लेकिन आपको इसके अंदर होप नोड, और अभी जैसे मैंने आपको सिंटैक्स, टाइमिंग, सिंक्रोनाइजेशन बताया। सिंक्रोनाइजेशन का भी इधर मेंशन ही नहीं है कि सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया ना कि कम्युनिकेशन से पहले हमें जो है ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे डाटा लिंक लिए मैंने उन्होंने हाईलाइट की है। मेन पॉइंट्स क्या हैं कि आपने लिंक को मेंटेन करना है, एरर कंट्रोल अभी तक हमने यही पढ़ा। इसमें एज्यूम करना है कि एरर फ्री है। तो मेन टॉपिक्स नहीं है, आगे सब टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स हैं जो इन टॉपिक्स के अंदर हम जो है डिस्कस करते हुए पढ़ते हुए जो है पढ़ते हैं। देखिए UDP बाकी सारे आपके प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में यही कुछ आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने बतानी है। इसमें देखिए ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है टोपोलॉजीज़, नेटवर्किंग के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, IP एड्रेसिंग, बेसिक चीज़ें जो नेटवर्क बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं वही है ना यहाँ पे। OSI TCP मॉडल, प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, मेन प्रोटोकॉल का। और देखिए वही चीज़ आ रही है, टोपोलॉजी वाली इसमें आ रही है। ठीक है, आपने नेटवर्क बताना है कौन से टाइप का आपका नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, बैंडविड्थ, थ्रूपुट क्या है, स्विचिंग के बारे में, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें, ये हमने फर्दर भी डिस्कस करना है इनको। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, वायर्ड और वायरलेस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो मोस्टली पेपर अभी तक जो मैंने देखे हैं उसमें डिफरेंस ही बताया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस वगैरह इसमें जैसे वायर्ड वायरलेस में डिफरेंस बताना है, आपने TCP में OSI में डिफरेंस बताना है, मैक IP में डिफरेंस बताना है, नेटवर्किंग डिवाइसेस का आपस में डिफरेंस, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ का आपस में डिफरेंस, प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना, DNS, ये सारी चीज़ें जो है हम मज़ीद इनको पढ़ेंगे। ठीक है, राउटर में राउटिंग जब हम राउटर लेयर स्टार्ट करेंगे, अपनी जो है नेटवर्क लेयर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इन चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। कुछ जो है देखें पढ़ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट में, आपको अभी से जो है ये करवाना शुरू कर देती, लाइक मैं बारी बारी इन बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलती, नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल, इस तरह जो है आपने भी कन्फ्यूजन आता है। मैं लेयर्स को लेके चली हूँ, लाइक सबसे पहले मैंने फिजिकल का बताया, उसके बाद डाटा लिंक लेयर। अब वो सारी चीज़ें कुछ इसमें डाटा लिंक लेयर की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जैसे मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर का था, मैं ऐसे ही समझाने लगती। मैक एड्रेस आपको ये पता नहीं था ना कि डाटा लिंक लेयर क्या है। अब आपने एक लेयर पढ़ ली, इसमें आपने पढ़ लिया कि इस लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, कौन कौन सी इसकी फंक्शनैलिटी है, कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट हम फर्दर लेयर्स पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर में इसमें से इन पूरे पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट नेटवर्क लेयर में लाइट कर रहा होगा, लाइक नेटवर्क लेयर में नेटवर्किंग डिवाइस लाइक कर रही होंगी, टोपोलॉजीज़ जो हमने ऑलरेडी
ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम मतलब कि आसान से हम मुश्किल की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। सबनेटिंग नेटवर्क लेयर में आएगी, और कुछ आपके जो है क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर मॉडल आ जाएंगे नेटवर्किंग लेयर में, और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें आ जाएंगी। कुछ अब इनमें से जो है टॉपिक्स हैं जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं, ठीक है। लाइक ये वाले टॉपिक, ये वाले 2 पॉइंट्स जो हैं आपके टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आते हैं, ये आपकी किसी दूसरी लेयर में नहीं आते। अब नेटवर्क लेयर में आपकी राउटिंग आ रही है, स्विचिंग आपकी जो है डाटा लिंक लेयर में आ रही है। इसको हम बारी बारी हर लेयर के अंदर ही डिस्कस करेंगे ना। आप सारे जो है मेन आपको सबनेटिंग के ये बता देती है, आपको कॉन्सेप्ट बता देती थी। इस तरह आपने भी कंफ्यूज होना था। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट आपको पता लग जाना है। जैसे आपको पता है कि नेटवर्क टाइप क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, मेन पॉइंट पता चल जाए, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो इसीलिए। इसमें देखिए ज़रा डाटा ट्रांसमिशन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है। मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन सिग्नल्स की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल मीडियम इंटरफेस देखें, केबल्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी केबल, कनेक्टर क्या है, हर केबल का कनेक्टर पता होना चाहिए, हर केबल की पता होना चाहिए, पिंस कितनी है, केबल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज लेवल मतलब कि कितना डाटा, हर केबल कितना डाटा ट्रांसमिट कर रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ये हम लैब के टॉपिक्स में हमने ये चीज़ कवर की, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन लैब में भी वही चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट बिट सिंक्रोनाइजेशन है, आपको क्लॉक का पता होना चाहिए, आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टेक्निक्स के बारे में बताया था, वो चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। इंकोडिंग स्कीम पता होनी चाहिए, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग कैसे देखते हैं बिट्स को जो है सिंक्रोनाइजेशन करते वक्त, वो चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डाटा रेट, डाटा रेट में बैंडविड्थ आती है आपकी, ठीक है, बिट जो है कितनी पर सेकंड पे ट्रैवल करता है, ठीक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डाटा रेट कैसे, अब ये वाले अब इसमें से देखिए ज़रा कुछ टॉपिक आपके ये सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट वाइज आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आपका बन रहा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो फिजिकल एयर की फंक्शनलिटी में मेन फंक्शनलिटी आएगी, उसमें आप फर्दर जो है उसे डिवाइड कर सकते हो। लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है केबल, जैसे इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इस टॉपिक में इतना आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन नहीं रहा, बिट की सिंक्रोनाइजेशन है सिंपल। डाटा रेट में भी नहीं इतना बन रहा। इनकोडिंग डिकोडिंग में हमने जो टेक्निक्स पढ़ी थी, मैनचेस्टर टेक्निक्स पढ़ी थी, वो चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। इनकोडर डिकोडर के बारे में आपने बताना है, आप ऑलरेडी डीएलडी में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड उसकी फंक्शनलिटी है, उसमें सिम्प्लेक्स आर्टिफ्लेक्स भी आप पढ़ चुके हो। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन है, ठीक है। ये जो है आपने इनिशिएटिंग एंड एंडिंग विद केबल। अब कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, बेसिकली ये फंक्शन है टीसीपी का, ठीक है। फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटी में इसको इतनी जो है खासियत नहीं दी जाती, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करके मेन जो फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटी वो ये है। और कुछ जो है यहाँ पे देखे ज़रा, इधर देखिए, इधर जो है आपका फिजिकल लेयर के जो टोपोलॉजीज़ है वो भी आपकी फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटी में आती हैं, कि फिजिकल लेयर का स्ट्रक्चर आपका उसमें आ जाता है टोपोलॉजीज़ में। उसके बाद आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में सारी चीज़ आती है जो हम आजकल की जो स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं, वो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक भी डाटा लिंक लेयर की जो स्लाइड है उसमें आ रही है, एक सेपरेट स्लाइड भी भेजी है वो आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद लैंड टेक्नोलॉजीज़ भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क है, लाइक आपके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब हर नेटवर्क के साथ वायरलेस लगा दो तो वो वायरलेस नेटवर्क बन जाते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं हम, ये देखिए ज़रा टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, लैन पैन वैन आपका आ रहा है, ठीक है। जो वायरलेस, इसके अंदर आपके रेडियो सिग्नल माइक्रोवेव सिग्नल्स आ जाते हैं, इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स, रेडियो वेव सिग्नल्स। नेक्स्ट आपको एक्सेस पॉइंट का पता होना चाहिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेस पॉइंट क्या है, ये जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होती है आपकी, ठीक है। वाईफाई के थ्रू जो एक्सेस पॉइंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल करता है, उसे एक्सेस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ये दोनों क्या है, इसमें देखिए ज़रा यहाँ पे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे वर्किंग उनकी होती है, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, सर्किट एस्टैब्लिश, डिले, गारंटी, डिले का पता होना चाहिए आपको। उसकी एग्जांपल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक ISDN, लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम।
ISDN का पता होना चाहिए, जो आप अपनी फर्स्ट ईयर की जो है बुक में से पढ़ सकते हो, ठीक है। लैंडलाइन, इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट पैकेट स्विचिंग में आ जाए। पैकेट स्विचिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग का आपने डिटेल से जो है देखना है, उसका कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आती है। लाइक यहाँ पे देखिए TCP/IP का जो नेटवर्क है वही वाली चीज़ आ गई, TCP/IP की नेटवर्क वाली वो चीज़ आती है। वर्चुअल सर्किट डाटाग्राम, पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक है, ठीक है। ये हमने जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा है, इसी टाइप्स हैं पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग की, तब हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। डाटाग्राम, पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट और ISDN। अब जो है यहाँ पे ना बुक्स को देख लेते हैं। बुक्स देखें ज़रा। सबसे पहले जो आपकी बुक जो मैंने आपको सेंड की है उसमें काफ़ी मटेरियल नहीं है, काफ़ी मटेरियल उसमें है जो मैंने पढ़ाया और काफ़ी वो है जो मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब कि कुछ जो है आपका एडिशनल मटेरियल है। अब ये सेकंड वाली जो बुक आपको दी है सिस्को रिलेटेड दी है, मतलब कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा? इस बुक में आपको सिस्को से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपकी नेटवर्क लेयर में आते हैं। मतलब कि ये बेसिकली लैब के लिए है, लेकिन आपकी लैब में वायरशॉक है ना, पहले आपकी लैब में सिस्को था, ठीक है। तो आप सिस्को वाला जो सारा है लाइक नेटवर्क्स बनाना, सर्वर्स के बारे में, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में सारी डिटेल होगी। मतलब आपकी नेटवर्क लेयर की कुछ चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क की ये वाली बुक डाउनलोड करके देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो है डाटा कम्युनिकेशन, ये वाली डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसमें भी बेसिक जैसे सिग्नल्स के बारे में ही होगा। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है मे भी इसमें कुछ ना हो इसमें, क्योंकि देखें ना कंप्यूटर नेटवर्क की डाटा की कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन कैसे होती है, नेटवर्किंग की जो फर्दर कैटेगरी है कैसे कैसे वैसे ही मॉडल चलते हैं, वो मे भी इस बुक में ना हो। ये लास्ट वाली बुक देख लेते हैं आपकी ब्रिज राउटर स्विचेस, इसमें नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अभी बहरोज़ फ्रोज़न की बुक मैंने इधर जो है अभी ओपन की हुई है। इस बुक में देखें जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी लाइक करें, आप इस बुक से जो है मटीरियल पढ़ना शुरू कर दें। देखें यहाँ पे क्या है, फिजिकल लेयर में उसकी इंट्रोडक्शन दी गया है, डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन, स्विचिंग, फिजिकल मीडिया, डाटा लिंक लेयर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उसमें एरर करेक्शन, डाटा लिंक लेयर को कंट्रोल, मतलब लिंक को कंट्रोल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल भी आप कह सकते हैं। इथरनेट मतलब कि लैन टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, अदर वायर्ड नेटवर्क्स आ जाते हैं, वायरलेस आपकी लैंड्स आ जाती हैं, ठीक है। और जो डिवाइसेज आ जाती है वर्चुअल लैन कहते हैं वो होता है। अब इसकी फर्दर कैटेगरी को देखें ज़रा। पहला चैप्टर देखिए, पहले चैप्टर में आपकी मोस्टली जो है चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए वो आपके क्लियर हो रहे हैं। कंपोनेंट क्या है नेटवर्क के, डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, फ्लो कैसे होता है उसका, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ के जो है इतना मतलब आप एडवांसमेंट हो चुके हो, अगर इन चीज़ों का नाम भी आपको पता चल जाए, एक दफ़ा आपके पास मटीरियल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं। आप इस मटीरियल को ज़रा ओपन करके देखो, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं लगेगी। लाइक अब देखिए मैंने वही वाला पेज नंबर 6 ओपन किया। कंपोनेंट क्या क्या है आपको पता है, सेंडर मैसेज, आप जो शुरू से पढ़ रहे हो ICT में आपने पढ़ा कौन कौन से कंपोनेंट, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल। रिप्रेजेंटेशन, डाटा की रिप्रेजेंटेशन, डाटा किस फॉर्म में होता है ये भी आपको पता है। अब ये आपको तो नहीं ना मैं समझा सकती, नंबर क्या है, टेक्स्ट क्या है, मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, आप तो एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डाटा फ्लो में कौन कौन सी चीज़ें आती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मतलब मोड्स आते हैं नेटवर्क में। आगे नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ आती है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि परफॉर्मेंस क्या होती है। अब इस कोर्स को, इस मटेरियल को अगर आप रीड आउट करो तो आपको पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है। इसमें कोई भी जो है मुश्किल चीज़ नहीं है, ईजी टू रीडेबल है, और मतलब कि आप जो है ईजी टू इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। अब इसकी रीडिंग तो नहीं ना मैं आपको करवा सकती, मल्टी पॉइंट टू पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया कैसे पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि एक दूसरे के साथ लिंक होता है। मल्टी पॉइंट का क्या है, मतलब कि जो है वो मोर देन 2 सेपरेट डिवाइसेस शेयर द लिंक, मतलब कि एक लिंक को मल्टीपल डिवाइस शेयर कर सकती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट हो तो आप उसकी डिटेल जो है अच्छे से लिख सकते हो। बस आपको मटेरियल चाहिए, आपने मटेरियल, मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, ये थ्योरी आप इधर से करो, ठीक है। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ से करो आप। उसके बाद आपकी क्या चीज़ आती है, हम उसी कोर्स को जो है आउटलाइन को हम स्टार्ट के टेबल ऑफ कंटेंट्स को ही देखते हैं कि उसमें से जो है कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरीज में आ रही हैं। लाइक जो है हमने नेक्स्ट फिजिकल लेयर में क्या है, स्विचिंग क्या होता है, ये वाला नेटवर्क, ये भी आप इजी, इंटरनेट क्या है ये आप बता नहीं सकते। इंटरनेट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटे लेवल पे जो है ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट होता है, आपका लेवल नहीं है कि ये आपको जो है इस तरह की चीज़ें एक दफ़ा फिर भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कोई नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक नहीं, ये भी नहीं आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है मतलब जो जो चीज़ें हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपने बताई। मॉडल्स वाले में देखिए आपकी कोर्स आउटलाइन के कुछ टॉपिक्स जो हैं इस मॉडल वाले चैप्टर से क्लियर है। लाइक आपकी कोर्स आउटलाइन का पहला जो टॉपिक है वो मॉडल इसमें आ रहा है, ठीक है। इंकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन क्या होती है ये भी आपको इंकोडिंग डिकोडिंग में समझा दिया हुआ है।
TCP/IP मॉडल क्या है। आगे फिजिकल लेयर के कुछ जो आपकी कोर्स आउटलाइन का फिजिकल लेयर का टॉपिक है उसमें से काफ़ी चीज़ें इधर आगे लाइक पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। इसके अलावा जो है वेव्स के बारे में, बिट रेट लेंथ क्या है, नॉइस डिस्टॉर्शन अटेनुएशन के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, और इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, नाइसी चैनल क्या होता है, नाइसलेस क्या होता है, परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, बैंडविड्थ कौन कितनी होनी चाहिए, ये वाला जो है इसका भी बस आपने मेन मतलब आपको पता होना चाहिए थ्रूपुट क्या है, लेटेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं आपने करना। डिजिटल ट्रांसमिशन, अब देखिए ज़रा फिजिकल लेयर में हमने पढ़ा डिजिटल ट्रांसमिशन भी इसकी कैटेगरी में आता है। अब डिजिटल ट्रांसमिशन की इतनी डिटेल से तो नहीं ना आपने पढ़ा, बस उसकी बेसिक चीज़ें जो जो आती है लाइक इसमें आपका पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन आता है। आपका इतना डिटेल से जो प्रीवियस जो नेटवर्किंग की कोर्स आउटलाइन थी ना उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में थी, मतलब उसमें फिजिकल लेयर पे जो है गौर किया हुआ था, फिजिकल लेयर पे मेन कंसंट्रेशन थी। आपका फिजिकल लेयर पे मेन कंसंट्रेशन नहीं है, आपकी नेटवर्क लेयर पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में कौन कौन सी चीज़ें डाटा लिंक लेयर में यूज़ है, ये चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोड, इम्पल्स, मीडियम, ठीक है। यहाँ पे इस जो है टॉपिक में मैंने आपको ये बताई है, वो आपने पढ़ना है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़नी है कैसे होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कौन से चैप्टर 5 में ओनली एनालॉग सिग्नल्स का आपको बताया। एनालॉग सिग्नल्स में आप इतनी डिटेल है, सारी डिटेल तो नहीं आपको पढ़नी, आपको ओनली पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, फेज़ क्या है सिग्नल का, आगे ये कैसे कैसे शिफ्टिंग होती है, ये चीज़ें नहीं आपने पढ़नी क्योंकि आपके बेसिक्स में ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स में आती है और आपका बेसिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग का आपको पता होना चाहिए और बस इसमें से कुछ भी नहीं करना। और नेक्स्ट आपको जो है ट्रांसमिशन मीडिया, अब देखें अब इस चैप्टर 7 हो गए और अभी आपकी कोर्स आउटलाइन का ओनली वन टॉपिक भी नहीं क्लियर हुआ, मतलब कि प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर और उसके अलावा डाटा लिंक हम जो है अभी तक हमने फिजिकल लेयर के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, मतलब चैप्टर 7 में यही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हर बुक में कोई ना कोई मटेरियल होगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा। अब इसमें केबल्स के बारे में वायरलेस वायर्ड मीडिया बता रहे हैं। नेक्स्ट स्विचिंग में आपको सर्किट पैकेट स्विचिंग के बारे में डिटेल से बता रहे हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से आपने स्ट्रक्चर, इस पैकेट के स्ट्रक्चर पढ़ना है ये। नेक्स्ट आपको डाटा लिंक लेयर में हमने क्या पढ़ा, ARP हमने जो है ARP की मैंने वीडियो भी अपलोड की है, वो भी देख लीजिए, नोड्स क्या है, लिंक्स क्या हैं, इसकी सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। 2 सब लेयर्स लाइक मैंने मैक LLC बोला वो सब लेयर्स हैं। अब देखिए उन्हें इंट्रोडक्शन का ही एक चैप्टर उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद एरर डिटेक्शन के लिए कौन कौन से हमने पढ़े, हमने ये टेक्निक्स पढ़ी, इसमें से हमने पोलिनोमियल्स नहीं पढ़ा, इसको आपने जो है पोलिनोमियल्स जो है आपके CRC में आता था, पोलिनोमियल क्या होता है उसका एक टॉपिक बनाया है, रेडुडेंसी क्या है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा किस तरह के एरर आ सकते हैं आपके पास, और आपकी जो है चेकसम क्या है, एक्सोर किसे कहते हैं, हैमिंग, सारी चीज़ें जो है हमने जो चीज़ हर लेयर में इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। हर लेयर के देखें फर्दर टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसे गौर करें, पढ़ चुके हैं। ये वाली बुक डाउनलोड करें, यहाँ से आप बेशक पढ़ना शुरू कर दें, ये चीज़ें भी हम जो है सारी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, कौन सा इथरनेट केबल कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, उनका कितना रेट है, ये सारी चीज़ें भी हमने कवर कर ली। और इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, मतलब इसका इतने डिटेल से नहीं करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये टेलीफोन नेटवर्क भी नहीं आपने पढ़ना, बस आपने DSL इसमें से करना है, ठीक है। सिग्नलिंग वो आपके सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में ही आ जाती हैं ये सिग्नलिंग और DSL वगैरह और ISDN की। इसके अलावा ये चीज़ें भी नहीं आपने करनी, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ें भी नहीं आपने करनी। नेक्स्ट आपका वायरलेस लैंड्स आ जाती हैं, वायरलेस लैंड्स आपके टॉपिक में नहीं है, आपके लिए आपके टॉपिक में ओनली लैंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वायरलेस लैंड नहीं है। और उसके अलावा ये आपकी कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ें इधर मतलब एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपकी कोर्स आउटलाइन में थी वो इधर नहीं थी। अब देखिए ये चीज़, उसके बाद कनेक्टिंग डिवाइस वर्चुअल लैन है, उसमें देखिए ज़रा, उसमें आपने यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना, ओनली रोटर और हब का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर में क्या क्या पैकेटाइजिंग, हाँ ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे, पैकेट लॉस, कंजेशन कंट्रोल और सारी चीज़ें कुछ आपकी डाटा लिंक लेयर में आ जाती हैं। DHCP क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, ये भी नेटवर्क लेयर के ही टॉपिक्स हैं जो हम वहाँ पे कवर करेंगे। लाइक ये वाला टॉपिक अब हमने नहीं देखना, हमारी कोर्स आउटलाइन में इससे रिलेटेड इतना जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी कोर्स आउटलाइन में इतना नहीं कहा कि ये वाला टॉपिक बना। आगे नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो इधर थोड़े से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम साथ साथ पढ़ेंगे। आपको जो मैं स्लाइड्स में जो भी आपका टॉपिक होता है, जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, एक लफ्ज़ भी अगर आपको वो नेटवर्क से रिलेटेड मिलता है ना, वो लफ्ज़ भी आप जो सर्च करके पढ़ें कि वो लफ्ज़ किस बारे में, उस लफ्ज़ की डिटेल पढ़ें। लाइक आपको पता होना चाहिए नोड क्या है, ठीक है, नोड का पढ़ा है, नोड होप क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब जो चीज़ स्लाइड में मेंशन है ना उसका एक एक लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर उनका किसी और के साथ डिफरेंस बन रहा है तो कैसे डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, कौन कौन सा डिफरेंस है, ये चीज़ें आपने बेसिकली
पढ़नी है, ठीक है। आगे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में भी कुछ आपके डाटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटी होती है, ये हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कुछ डाटा लिंक लेयर के ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। पिगिंग बैक का भी मैंने आपको बताया, आपको मैंने सेंड की हुई है पिक्चर सेंड की हुई है, इसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया, डिटेल आप यहाँ से ले लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के, अब वो जो कौन कौन से, अभी देखिए ये प्रोटोकॉल बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के, लेकिन एप्लीकेशन लेयर में ये वाले जो प्रोटोकॉल्स है ये हमने करने हैं, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स का के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हर प्रोटोकॉल का पर्पज़ क्या है, क्या काम कर रहा है हर प्रोटोकॉल, बस इसके अलावा फर्दर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो कोर्स आउटलाइन में हमारा मेंशन था वो इन चैप्टर्स में क्लियर हो रहा है, ठीक है। बकाया